तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई और उनके बयान पर, जो सूत्र वाला बयान है, उसे वापस लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। फर्जी सूत्रों पर उन्होंने और क्या कहा है ये हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव सूत्र वाले बयान पर अभी तक कायम है। उन्होंने आगे कई बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि इस बयान से वो वापस नहीं होंगे। तो शुद्धि का काम है, तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें बिना किसी सच्चाई के। अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो क्या है, मूत्र ही तो है। अच्छा सर, कल चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। तो 2014 के बाद से लेकर अब तक विपक्ष चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकता। कभी ईवीएम के बहाने तो कभी चुनाव की तारीखों के बहाने। लेकिन अब आरजेडी चुनाव आयोग से अब जो वोटर वेरिफिकेशन है इसे लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। और सवाल है कि आरजेडी के जो कर्ता धर्ता यानी कि तेजस्वी यादव ऐसे शब्दों का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक राजनेता को शोभा नहीं देता है। रिपोर्ट देखिए। कौन है सूत्र? ये सूत्र को हम लोग जो मूत्र समझते हैं। चुनाव आयोग से अगर कोई समस्या है तो उसका सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस चीजों के बारे में बोलना चाहिए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन या कहें वोटर लिस्ट का रिवीजन विपक्ष में बैठी आरजेडी को हजम नहीं हो रहा। तेजस्वी यादव को डर सता रहा है कि अगर 1% वोटर भी फर्जी पाए गए तो क्लोज फाइट वाली सीटों पर क्या होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर जीत हार का फैसला 3500 वोट से कम के अंतर से हुआ था। ऐसे में तेजस्वी को इस बात का खौफ सताने लगा है कि फर्जी वोटरों की गिनती बढ़ी तो उनका MY फॉर्मूला भी धरा का धरा रह जाएगा। यही वजह है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान जैसे ही नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की खबर सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई, तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए। भाषा की मर्यादा तो भूले ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी अपमान कर दिया। ये कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो मूत्र समझते हैं। तेजस्वी यादव की खींच उनके शब्दों से जाहिर हुई तो मामला देखते ही देखते सियासी हो गया। सत्ताधारी पार्टियों यानी बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को भाषा की मर्यादा सिखाने के साथ उनके बयान पर हमला बोला। चुनाव आयोग से अगर कोई समस्या है तो उसका सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए। लेकिन जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी घृणित और कुंठित मानसिकता का सीधे सीधे परिचय देता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव का बयान कितना आपत्तिजनक है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि कभी उनके पिता के करीबी और मौजूदा कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया। पप्पू यादव ने इशारों में तेजस्वी की राजनीतिक परिपक्वता और गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए। सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है। सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित ST/SC को लेकर के और EBC को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं। वो ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। बिहार विधानसभा की करीब 5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां 1% वोट कटने या जुड़ने से नतीजे प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि ये किसी के भी खिलाफ हो सकता है, लेकिन डर सबसे ज्यादा आरजेडी रही है। उस डर की असली वजह बताई जेडीयू और बीजेपी ने।
देखिए, जब से बिहार में चुनाव आयोग ने काम शुरू किया है, अभी और भी राज्यों में काम करेगा। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसको अधिकार है। अगर नेपाली, म्यांमार के लोग और बांग्लादेशी लोग अगर हमारे मतदाता होंगे तो हमारे जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वोट का राइट उनको होना, उनको राइट क्यों है और ये वोट क्यों बने, और ये सारे वोट डिलीट होने चाहिए। और केवल वोट डिलीट नहीं होने चाहिए, इन लोगों को भी जहां जहां के ये नागरिक हैं वहां तक पहुंचाने का काम करना चाहिए सर। कि शेखपुरा में मुसलमानों की आबादी कितनी है, 116% कैसे बन गया? शिवहर में 112% मिला, बन गया। अरवल में 103% है, बेगूसराय में 115% है, बक्सर में 107% है। तो केवल और 2011 की सामाजिक आर्थिक जो जनगणना हुई थी उसमें यह स्पष्ट है कि सीमांचल में नहीं, सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत बढ़ा तो वह मधेपुरा में और खगड़िया में। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर भले ही तेजस्वी यादव उल जुलूल बयान दे रहे हों, लेकिन उनके बयानों के उलट चुनाव आयोग बिहार के साथ साथ पूरे देश में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने का ऐलान कर चुकी है। जाहिर है आरजेडी के साथ साथ अब उन सभी दलों के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाएगा जो पिछले 10 सालों से संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं, जो पिछले 10 सालों से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर अपनी हार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई और उनके बयान पर, जो सूत्र वाला बयान है, उसे वापस लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। फर्जी सूत्रों पर उन्होंने और क्या कहा है ये हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव सूत्र वाले बयान पर अभी तक कायम है। उन्होंने आगे कई बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि इस बयान से वो वापस नहीं होंगे। तो शुद्धि का काम है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें बिना किसी सच्चाई के, अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो क्या है, मूत्र ही तो है। अच्छा सर, कल चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। तो 2014 के बाद से लेकर अब तक विपक्ष चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकता, कभी ईवीएम के बहाने तो कभी चुनाव की तारीखों के बहाने। लेकिन अब आरजेडी चुनाव आयोग से अब जो वोटर वेरिफिकेशन है इसे लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। और सवाल है कि आरजेडी के जो कर्ता धर्ता यानी कि तेजस्वी यादव ऐसे शब्दों का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जो एक राजनेता को शोभा नहीं देता है। रिपोर्ट देखिए। कौन है सूत्र? ये सूत्र को हम लोग जो मूत्र समझते हैं। चुनाव आयोग से अगर कोई समस्या है तो उसका सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस चीजों के बारे में बोलना चाहिए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन या कहें वोटर लिस्ट का रिवीजन विपक्ष में बैठी आरजेडी को हजम नहीं हो रहा। तेजस्वी यादव को डर सता रहा है कि अगर 1% वोटर भी फर्जी पाए गए तो क्लोज फाइट वाली सीटों पर क्या होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर जीत हार का फैसला 3500 वोट से कम के अंतर से हुआ था। ऐसे में तेजस्वी को इस बात का खौफ सताने लगा है कि फर्जी वोटरों की गिनती बढ़ी तो उनका MY फॉर्मूला भी धरा का धरा रह जाएगा। यही वजह है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान जैसे ही नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की खबर सूत्रों के हवाले से मीडिया में आई, तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए। भाषा की मर्यादा तो भूले ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी अपमान कर दिया। ये कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे।
ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। तेजस्वी यादव की खींच उनके शब्दों से जाहिर हुई तो मामला देखते ही देखते सियासी हो गया। सत्ताधारी पार्टियों यानी बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। बीजेपी ने तेजस्वी यादव को भाषा की मर्यादा सिखाने के साथ उनके बयान पर हमला बोला। चुनाव आयोग से अगर कोई समस्या है तो उसका सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी घृणित और कुंठित मानसिकता का सीधे सीधे परिचय देता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव का बयान कितना आपत्तिजनक है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि कभी उनके पिता के करीबी और मौजूदा कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया। पप्पू यादव ने इशारों इशारों में तेजस्वी की राजनीतिक परिपक्वता और गंभीरता पर सवाल खड़े कर दिए। सूत्र पे ही तो सब कुछ होता है। सूत्र तो ही एक माध्यम है। इसका मतलब है कि आप मुसलमानों को लेकर के और दलित ST/SC को लेकर के और EBC को लेकर के आप गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है आप। अब आप हमको बताइए, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं वो।